नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बांग्लादेश भारत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी आपने सोचा है कि देश के गृह मंत्री हाल के दिनों में बिहार दौरे पर आए हैं, लगातार 2 बार बिहार दौरे पर आए हैं और दोनों बार उनके दौरे का केंद्र रहा है सीमांचल। बीच में एक खबर चली कि सीमांचल के जिलों, बिहार के सीमांचल के जिला और उससे सटा हुआ पश्चिम बंगाल के जिलों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है। फिर भी अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, कभी इस बात पर आपने गौर नहीं किया, और वो क्यों होगा इसकी जानकारी अब धीरे धीरे निकलकर आ रही है। ताजा खबर यह है कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है, जो मैं दिखा रहा हूं, ये किशनगंज का जो एरिया है जिसको चिकन नेक कहते हैं, जो भारत का अपने पूर्वोत्तर के राज्यों से कनेक्टिंग का जो मेन रास्ता है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 17 किलोमीटर से 22 किलोमीटर के ही आसपास है। इस जगह से सटे हुए बांग्लादेश के इलाके में बांग्लादेश ने भारत की ओर मुंह करके रडार स्टैब्लिश किया है। ये बिल्कुल ताजा घटना है, मतलब पिछले 72 घंटे के अंदर का यह डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश इन इलाकों में बांग्लादेशी सरकार ने रडार लगाया है और वो रडार का रिजोल्यूशन इतना हाई है कि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के अंदर 200 किलोमीटर तक वो रडार नजर बनाए हुए हैं। ये क्यों है, अब इसके पीछे की एक कहानी आपको मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा पिछले साल चलते हैं। अगस्त 2025 पाकिस्तान गए हुए थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए हुए थे। वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर आगे भारत से युद्ध की नौबत आई तो एक चेतावनी है कि यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा, परमाणु युद्ध होगा। अब आगे चलिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये कहते हैं कि भारत पर अगला हमला पूरब से होगा और संभवतः कोलकाता से होगा। यह उनका बयान है जिसको कि एक फॉरेन के मैगजीन ने उसी समय कवर किया था। ये 2 चीज आप देख रहे हैं। एक कहना यह कि भारत से अगर जो आगे लड़ाई हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात की घटना है कि भारत से अगर आगे लड़ाई हुआ तो हम परमाणु युद्ध करेंगे और आधी दुनिया को इस युद्ध में लपेट लेंगे। और उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अगला हमला भारत पर पूरब की ओर से होगा, लिहाजा भारत की नजर पूरब की ओर चौकन्नी होनी चाहिए। अमित शाह का दौरा सीमांचल में बार बार हो रहा था। तात्कालिक चीज मैं आपको बताया कि सीमांचल से सटा हुआ जो बांग्लादेश का इलाका है, वहां पर पिछले 72 घंटे का डेवलपमेंट यह है कि बांग्लादेश ने हाई रेजोल्यूशन रडार लगाया है जो भारत पर नजर बनाए हुए है। अब थोड़ा सा 72 घंटे से पीछे चलते हैं। जिस दिन पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा था, आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा था? पश्चिम बंगाल में जिस दिन मतदान चल रहा था उस दिन बांग्लादेश के एयरफोर्स के अधिकारियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही थी। 10 अधिकारी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है कि 10 अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है और 10 से 15 के बीच में लोग फरार हैं। और कहां कहां फरार हैं, जो खबर है, पाकिस्तान गए हैं, तुर्की गए हैं और पुर्तगाल गए हैं। इन जगहों पर जाके वो शरण लिए हुए हैं और कम से कम 100 से अधिक एयरफोर्स के कर्मचारियों से वहां पर पूछताछ चल रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, यह समझिए। अब बांग्लादेश में तथाकथित जो जेनजी क्रांति हुई थी उसको जरा याद कीजिए। उस जेनजी क्रांति का मजमून यह चल रहा था कि हम पाकिस्तान से करीब जाएंगे और जो पहले की सरकार थी, जिस सरकार को वहां पर आंदोलन ने उखाड़ फेंका, वो सरकार भारत के करीब थी। लिहाजा जो आंदोलन के बाद की व्यवस्था उपजी वो व्यवस्था पाकिस्तान के करीब थी। और मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल के दौरान जो खबर हाथ लगी है उस खबर के मुताबिक बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी पाकिस्तान लगातार दौरा कर रहे थे। अब इसके बाद भारत के पास एक इनपुट आता है।
वो इनपुट ये कहता है कि एक संगठन है पाकिस्तान में टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। यह संगठन मूलतः पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ती है, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है पिछले 3-4 दिनों में बांग्लादेश में, वहां पर यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के एयरफोर्स के कुछ एक अधिकारी टीटीपी के संपर्क में थे और टीटीपी के साथ मिलकर यह भारत पर सैन्य आक्रमण या ये कहिए कि सैन्य उग्रवादी हमला, माने आसमानी उग्रवादी हमला, आतंकी हमला यह करने की फिराक में थे। अब जब से बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, बांग्लादेश की सरकार यह नहीं चाहती है कि उनकी आर्मी में पाकिस्तानी आर्मी का सीधा सीधा हस्तक्षेप हो। टीटीपी की जो बात कही जा रही है ये एक तरीके से प्लान्ड है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, अभी तक लगातार इस पर भारतीय एजेंसियां और बांग्लादेशी एजेंसी लगातार मिलकर काम कर रही है, और जो अभी रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो जानकारी हाथ लग रही है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने का संकेत मिल रहा है। फिर सवाल खड़ा होता है कि ये टीटीपी का नाम क्यों दिया गया। टीटीपी का नाम इसलिए दिया गया कि टीटीपी के आतंकी हमलों से पाकिस्तान पहले से परेशान है, इसलिए पाकिस्तान ये खबर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि टीटीपी जो कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब किए हुए है, वो एक ऐसा टेररिस्ट संगठन है कि वही हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करना चाहता है। पाकिस्तानी किसी भी खुफिया एजेंसी का इसमें कोई योगदान नहीं है। हकीकत यह है कि जो जानकारी निकल कर आ रही है, आसिम मुनीर की ये प्लानिंग एक्सिक्यूट होती, रंग लाती, उसके पहले ही ये प्लानिंग फेल हो गई है। अब आगे चलिए, जो हम बताने जा रहे हैं, ये आपके पास जो मैंने आपको ये किशनगंज का इलाका दिखाया, अब थोड़ा सा बांग्लादेश के मैप को देखते हैं। ये इलाका बांग्लादेश के चटगांव का इलाका है। ये चटगांव और यहां पर जैसोर का एक इलाका बनता है। जैसोर, दो ऐसे आर्मी बेस हैं जहां से भारत पर सैन्य आतंकी हमला की योजना बन रही थी। अब ये जो चटगांव का जो इलाका है, चटगांव का इलाका से भारत का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, मिजोरम का हिस्सा, जो इधर की जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, वो एरिया नजदीक पड़ता है। और जैसोर का जो इलाका है, जैसोर से सीधे अगर जो हम थोड़ा सा दक्षिण देखने की कोशिश करते हैं, पश्चिम और दक्षिण देखने की कोशिश करते हैं, तो कोलकाता जैसोर के निशाने पर आ जाता है। और ये दोनों बांग्लादेश का आर्मी बेस है। लिहाजा पूरी तैयारी थी कि इलेक्शन के दिन, जिस दिन पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा था, उस दिन भारत की धरती पर पश्चिम बंगाल के एरिया में आसमानी आतंकी हमला किया जाए, और वो आसमानी आतंकी हमला नाकाम हो गया। आसिम मुनीर और ख्वाजा आसिफ की योजना धरी की धरी रह गई। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की जो नई सरकार है, वो भारत के साथ अपने रिश्ते उसी पैमाने पर सुधारने की कोशिश कर रही है जिस पैमाने पर पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी। मोहम्मद यूनिस का जो इस्टेब्लिशमेंट था, बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था, इन आंदोलनों के पीछे भूमिका क्या थी और मंशा क्या थी, वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट में बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी लगातार पाकिस्तान के संपर्क में रहते हैं। वहां एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि भारत हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा दोस्त है, जबकि पाकिस्तान से ही टूटकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और ताजा खबर ये कि कुछ सैन्य अधिकारी इस हैसियत में पहुंचे हुए हैं कि जो मैंने आपको पहले दिखाया कि जो भारत का जो चिकन नेक का एरिया है, जो सिलीगुड़ी का जो एरिया बनता है, वहां पर हाई रेजोल्यूशन रडार इस्टेब्लिश अभी लगाया गया है उनकी मर्जी से, और वो रडार भारत के आंतरिक गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ये एक चौंकाने वाली खबर। इस खबर की अगर जो जड़ में हम जाते हैं तो फिर पिछले साल 2025 के अगस्त की उस खबर को समझने की कोशिश करना होगा, जिस खबर में अमेरिका में जाकर आसिम मुनीर और ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर भारत से आगे लड़ाई हुई तो परमाणु युद्ध होगा और हमला भारत के पूरब के हिस्से में होगा। ख्वाजा आसिफ ने एक कदम आगे बढ़ के कहा था कि हम कोलकाता पर अटैक करेंगे। दिन तय किया गया था
पश्चिम बंगाल के चुनाव का दिन, लेकिन उसके पहले ही मामला डिफ्यूज हो गया। आज वहां गिरफ्तारी चल रही है। तकरीबन दर्जन से अधिक बांग्लादेशी एयरफोर्स के अधिकारी गिरफ्तार हैं। दर्जन से अधिक पर फरार होने का आरोप लगा हुआ है, जो भागे हुए हैं। और एक चीज और गौर करने वाली बात है कि वो भाग कर गए कहां हैं? तुर्की, पाकिस्तान और पुर्तगाल। तुर्की, पाकिस्तान और पुर्तगाल, ये पाकिस्तान तो खैर है ही, तुर्की और पुर्तगाल के साथ आईएसआई के संबंध बहुत बेहतर हैं। पुर्तगाल को ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाल आईएसआई का दूसरा गढ़ है। और तुर्की के साथ संबंध कैसे है ये आप भी जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। लिहाजा एक ऐसी प्लानिंग थी कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहा हो तो भारत के आसमान में इस तरीके से धमाका कर दिया जाए कि पूरी की पूरी भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो घुटने पर आ जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। उसके पहले वहां गिरफ्तारियां हो गई और तस्वीर बदल गई। आसिम मुनीर और ख्वाजा आसिफ की हसरतें परवान न चढ़ सकी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।